सुबह का वक्त था, लेकिन ठकुर हावली के आंगन में शांति नहीं थी। सब लोग चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रहे हो। अर्जुन के चेहरे पर कसरत थी और अहाना के आंखों में एक अजीब सा दर्द। मिली मंदिर के पास दिया जला रही थी, लेकिन उसके हाथ हल्की सी कांप रहे थे। कल रात अर्जुन ने सब सुन लिया था, पोल्तू और जया की वो गुप्त बात, जिसमें वो दोनों हवेली में फिर से नफरत और शक का जहर घोला रहे थे। अर्जुन जानता था कि अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो ये घर फिर से बिखार जाएगा। आंगन में सबके सामने अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, आज मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूं जिससे कई दिल दुखेंगे, लेकिन ये जरूरी है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। पोल्तू ने आंखें घुमाई और बोला, अब क्या नई नौटंकी शुरू कर दी तुमने? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, नजर डाली। नौटंकी नहीं, सच, जो तुमने सालों से छुपाया है। सबके सामने अर्जुन ने वो पुरानी रिकॉर्डिंग चला दी जो उसने पोल्तू के कमरे में रखकर कैप्चर की थी। उसमें पोल्तू और जया के आवाज़ साफ सुनाई दिए। अगर आहाना और अर्जुन अलग हो गए तो मिली खुद घर छोड़ देगी। उसके बाद माँ फिर से हमारे कब्जे में आ जाएंगी। जैसे ही वो अल्फाज आंगन में गुंजे, पूरा घर सन्ना हो गया। दुर्गा देवी खामोश खड़ी थी, उनकी आंखों में शौक था। जया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और पोल्तू एक कदम पीछे हट गया। आहाना के आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, हिम्मत के थे। मैं कहती थी ना अर्जुन, किसी ने हमेशा हमारे बीच शक का जहर फैलाया था, उसने कहा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। अब सब साफ हो गया आहाना, अब कोई हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। मिली ने दुर्गा देवी के पास जाकर उनके पैर छुए। माँ, आज आपको सब समझ आ गया ना? मैंने इस घर को जोड़ना चाहती थी, तोड़ना नहीं। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने पहली बार सबके सामने कहा, मुझे माफ़ कर दो मिली, मैंने अपने अपनों पर विश्वास करने में देर कर दी। उन्होंने मिली को गले लगा लिया और हवेली में सालों बाद वो रोशनी फिर से चमक उठी जिसे मोहब्बत के नाम से जानते हैं। पुलतू अब भी वही खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में हार थी। अर्जुन उसके पास गया। भाई, तुम चाहो तो अब भी सुधर सकते हो। घर तोड़ने से सिर्फ दुख मिलता है, लेकिन जोड़ने से सुकून। पोल्तू चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं बस माँ का प्यार चाहता था, गलत रास्ते चला गया। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्यार में गलती सबसे होती है, पर उसे मान लेना सबसे बड़ा काम होता है। उसी वक्त दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर कहा, आज से इस घर में कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अपना परया नहीं। मिली मेरी बेटी है और आहाना मेरी छोटी बहू ही नहीं, मेरे घर की इज्जत है। हवेली में तालियों की गूंज छाने लगी और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात को सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मिली मांग भर कर पूजा की थली लाई, आहाना ने दिया जलाया और दुर्गा देवी ने सबके सिर पर हाथ रखा। आज मुझे लगता है कि मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया, उन्होंने कहा। अर्जुन ने आहाना की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने सही कहा था आहाना, असली रिश्ते खून से नहीं, दिल से बने होते हैं। आहाना ने हान में सर हिलाकर कहा, और जब दिल साफ हो तो हर तोफन छोटा पड़ जाता है। सब लोग खुश थे, लेकिन मिली की आंखों में अब भी एक हल्की सी चिंता थी। वो सोच रही थी, क्या ये सुकून हमेशा बना रहेगा? तभी उसके फ़ोन पे एक अननोन मैसेज आया। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। मिली के हाथ से फ़ोन गिर गया और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द दौड़ गया। हवेली के बाहर तेज़ हवा चल रही थी, जैसे रात फिर किसी नई कहानी को जन्म देने वाली हो। रात का वक्त था, हवेली में सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। आंगन में सिर्फ दिया जल रहा था और हवा का एक हल्का सा झोंका उसकी लौ को कभी हिलाता, कभी संभल लेता। मिली अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके आंखों में अब भी वो मैसेज घूम रहा था, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने घबराकर फ़ोन बैंड कर दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। तभी दरवाज़ा हल्का सा खुला और आहाना अंदर आई। मिली, अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? आहाना ने पूछा। मिली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दीदी, मुझे एक मैसेज आया है, किसी अननोन नंबर से। आहाना ने तुरंत फ़ोन लिया और मैसेज देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो वही नंबर है जिससे पहले पोल्तू को धमकी आई थी, आहाना ने कहा। मिली ने हान में सर हिलाया। मुझे लगता है इस घर में कोई ऐसा भी है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए। सुबह होने से पहले ही अर्जुन को सब बताया गया। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा, मैं ये राज खोलकर रहूंगा। उसने अपने दोस्त रघव, जो एक साइबर एक्सपर्ट था, को बुलाया। रघव ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने एक लाइन लिखकर दिखाई, एक्सेस डिनाइड। रघव ने हैरान होकर कहा, अर्जुन, ये नॉर्मल हैकर का काम नहीं है, ये किसी अंदर के आदमी का काम लगता है जिसे सब कुछ पता है। ठकुर हवेली में फिर से संकट का माहौल छा गया। दुर्गा देवी पूजा घर में बैठे जाप कर रही थी, लेकिन उनका मन अशांत था।
तभी उनके कमरे में एक पुरानी फिले मिली जिसमें कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स और एक फ़ोटो था। फ़ोटो में एक आदमी दुर्गादेवी के साथ खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा धुंधला था। नीचे लिखा था, ठाकुर ग्रुप के असली वारिस आदित्य सिंह। दुर्गादेवी के हाथ से फ़ोटो गिर गया। आदित्य, उनके होंठ से बस इतना ही निकला। दूसरी तरफ मिली और अहाना लाइब्रेरी में पुरानी डायरीज ढूंढ रही थी। एक डायरी में लिखा था, अगर सच सामने आया तो सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन सच छिपाने से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं। अहाना डायरी बैंड करते हुए बोली, मिली, मुझे लगता है ये सब आदित्य नाम से जुदा है। शायद ये वही राज है जिसे माँ सालों से छुपा रही थी। शाम तक अर्जुन और रघव को एक क्लू मिल गया। मैसेज भेजने वाले ने एक पुराने गोडाउन से सिग्नल यूज़ किया था, और वो गोडाउन ठाकुर एस्टेट का ही था। तीनों ने बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो तीनों जीप में निकले। गोडाउन के अंदर पुरानी फाइल्स, टूटी कुर्सियां और धूल थी। तभी एक आवाज़ गूंजी, मुझे पता था तुम लोग आओगे। सबने टॉर्च उस डायरेक्शन में घुमाए और सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर पुरानी दर्द भरी मुस्कान थी। मैं आदित्य हूँ, इस घर का असली वारिस। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। आदित्य हंसा, झूठ? तुम्हारी माँ ने सच कब बताया? उसने अपनी जेब से एक पुराना डॉक्यूमेंट निकाला जिसमें दुर्गा देवी के साइन थे। ये देखो, जब मुझे गलत तरीके से एस्टेट से निकाला गया तब मैंने वादा किया था, एक दिन मैं लौट कर आऊंगा। मिली शौक में थी, पर माँ ने तो कभी आपका जिक्र भी नहीं किया। आदित्य बोला, क्योंकि सच छुपाना उनकी आदत है। पर अब सब कुछ बदलने वाला है। उसने अपनी जैकेट में से एक रिमोट निकाला और गोडाउन के एक कोने में छुपा सीसीटीवी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। स्क्रीन पर दुर्गादेवी और पोल्तू के पुराने कॉन्वर्सेशंस दिखने लगे, जिसमें दुर्गादेवी मजबूरन आदित्य को एस्टेट से निकल रही थी किसी पुराने धंधली के चक्कर में। अहाना ने गुस्से में कहा, तुमने ये सब रिकॉर्ड करने के लिए ये ड्रामा किया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रामा नहीं, इंसाफ। मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए। तभी एक जोर की आवाज़ आई, बूम। गोडाउन के बाहर एक ब्लास्ट हुआ और सबके पैरों ताले ज़मीन हिल गई। अर्जुन ने मिली और अहाना को संभला। आदित्य भागकर बाहर गया, लेकिन धुआं इतना था कि वो दिखाई देना बंद हो गया। रघव ने चीखा, अर्जुन, ये ब्लास्ट प्लान था। कोई चाहता था हम सच तक न पहुंच पाए। सुबह तक गोडाउन में पुलिस पहुंच गई थी। आदित्य गायब था। सिर्फ एक नोट मिला, हक लेने वापस आया था, बदला लेने लौटूंगा। हवेली में सबके चेहरे पे चिंता थी। दुर्गादेवी मंदिर के सामने बैठे हुए थी। अहाना उनके पास गई और कहा, माँ, हमें सब सच बता दीजिए। आदित्य कौन है? दुर्गादेवी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, आदित्य मेरा बेटा है, तुम्हारा बड़ा देवर। ये सुनकर पूरा घर सन्ना हो गया। मिली ने आंखों में भर आई आंसुओं के साथ कहा, तो इसका मतलब खेल अभी सच में खत्म नहीं हुआ। हवा फिर से तेज चलने लगी। ठाकुर हवेली के दिया की लौ हिलती रही, जैसे आने वाले तूफान का सिग्नल दे रही हो। पार्ट 4 समाप्त। कहानी अब एक नई दौर पर है, जहां बड़े घर की छोटी बहू के पीछे छिपा सच पूरे परिवार का रुख बदलने वाला है। रात का वक्त था। हवेली में सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। आंगन में सिर्फ दिया जल रहा था और हवा का एक हल्का सा झोंका उसकी लौ को कभी हिलाता, कभी संभल लेता। मिली अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके आंखों में अब भी वो मैसेज घूम रहा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसने घबराकर फ़ोन बैंड कर दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। तभी दरवाज़ा हल्का सा खुला और अहाना अंदर आई। मिली, अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? अहाना ने पूछा। मिली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दीदी, मुझे एक मैसेज आया है, किसी अननोन नंबर से। अहाना ने तुरंत फ़ोन लिया और मैसेज देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो वही नंबर है जिससे पहले पोल्तू को धमकी आई थी, अहाना ने कहा। मिली ने हान में सर हिलाया। मुझे लगता है इस घर में कोई ऐसा भी है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए। सुबह होने से पहले ही अर्जुन को सब बताया गया। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा, मैं ये राज खोलकर रहूंगा। उसने अपने दोस्त रघव, जो एक साइबर एक्सपर्ट था, को बुलाया। रघव ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने एक लाइन लिख कर दिखाई, एक्सेस डिनाइड। रघव ने हैरान होकर कहा, अर्जुन, ये नॉर्मल हैकर का काम नहीं है। ये किसी अंदर के आदमी का काम लगता है जिसे सब कुछ पता है। ठाकुर हवेली में फिर से संकट का माहौल छा गया। दुर्गादेवी पूजा घर में बैठे जाप कर रही थी, लेकिन उनका मन अशांत था। तभी उनके कमरे में एक पुरानी फिले मिली, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स और एक फ़ोटो था। फ़ोटो में एक आदमी दुर्गादेवी के साथ खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा धुंधला था। नीचे लिखा था, ठाकुर ग्रुप के असली वारिस आदित्य सिंह।
दुर्गा देवी के हाथ से फोटो गिर गया। आदित्य, उनके होंठ से बस इतना ही निकला। दूसरी तरफ मिली और अहाना लाइब्रेरी में पुरानी डायरीज ढूंढ रही थी। एक डायरी में लिखा था, अगर सच सामने आया तो सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन सच छिपाने से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं। अहाना डायरी बैंड करते हुए बोली, मिली, मुझे लगता है ये सब आदित्य नाम से जुदा है। शायद ये वही राज है जिसे माँ सालों से छुपा रही थी। शाम तक अर्जुन और रघुव को एक क्लू मिल गया। मैसेज भेजने वाले ने एक पुराने गोडाउन से सिग्नल यूज़ किया था, और वो गोडाउन ठाकुर एस्टेट का ही था। तीनों ने बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो तीनों जीप में निकले। गोडाउन के अंदर पुरानी फाइल्स, टूटी कुर्सियां और धूल थी। तभी एक आवाज़ गूंजी, मुझे पता था तुम लोग आओगे। सबने टॉर्च उस डायरेक्शन में घुमाए और सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर पुरानी दर्द भरी मुस्कान थी। मैं आदित्य हूँ, इस घर का असली वारिस। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। आदित्य हंसा। झूठ? तुम्हारी माँ ने सच कब बताया? उसने अपनी जेब से एक पुराना डॉक्यूमेंट निकाला जिसमें दुर्गा देवी के साइन थे। ये देखो, जब मुझे गलत तरीके से एस्टेट से निकाला गया तब मैंने वादा किया था, एक दिन मैं लौट कर आऊँगा। मिली शौक में थी, पर माँ ने तो कभी आपका जिक्र भी नहीं किया। आदित्य बोला, क्योंकि सच छुपाना उनकी आदत है। पर अब सब कुछ बदलने वाला है। उसने अपनी जैकेट में से एक रिमोट निकाला और गोडाउन के एक कोने में छुप